हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी मैथ्स में। दोस्तों आज हमारी एवरेज यानी औसत की क्लास नंबर 5 है और इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखिए इस वाली क्लास में हम क्वेश्चनों को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 भाइयों की औसत उम्र कितनी है? 12 वर्ष है। भाई कितने? 4। और औसत उम्र जो है वो कितनी है? 12 वर्ष है। तो देखो हम 12 12 का गुणा 4 में कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? चारों भाइयों की आयु का योग निकल आएगा। तो 12 चौक 48, यानी कि 48 वर्ष जो होगी ना वो चारों भाइयों की आयु का योग हो गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि माँ की उम्र को भी शामिल कर लिया जाए तो 4 भाई हैं, माँ को शामिल करने के बाद 5 हो गए टोटल, ठीक है। शामिल कर लिया जाए तो कुल औसत में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। पहले कितनी? 12, 5 के बाद 5 5 की बढ़ोतरी हो रही है तो 12 और 5 कितना हो गया? 17, ठीक है। 5 की बढ़ोतरी हो जाती है तो माँ की उम्र हमको बतानी है। तो 17 पंजे 85, 17 गुणा 5 कर देंगे, 17 पंजे 85 वर्ष। ये योग निकला है वो माँ की आयु इसमें शामिल है। तो 85 में से अब चारों बेटों की आयु का योग तुम घटा दोगे तो माँ की एज बचेगी, ठीक है। हमको क्या बताना है? माँ की उम्र बतानी है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ लिया 15, 15 में से 8 गया तो कितना बचा? 7। यहाँ रह गया 7, 7 में से 4 गया तो कितना बचा? 3। तो ये 37 वर्ष है ना, ये क्या है? ये माँ की उम्र है। माँ की उम्र कितनी है? 37 वर्ष, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। खिलाड़ी कितने हैं? 12। औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष। तो इससे हमारा क्या, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? योग। किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। तो 25 गुणा हम 12 करेंगे तो 25 दूनी 50 की 0, 25 एकन 25 और 5 आंसुर कितना हो गया? 30, यानी कि 300। ये क्या होगा? 300 वर्ष। 12 खिलाड़ियों का 25 वर्ष की औसत आयु के हिसाब से 300 वर्ष क्या होगा? योग हो गया 300 वर्ष, ठीक है। यदि कप्तान की आयु भी शामिल कर ली जाए, पहले कितने खिलाड़ी थे? 12, और कप्तान शामिल होने के बाद कितने हो गए? 13। कप्तान को शामिल कर दिया, कितने हो गए? 13। कप्तान की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु कितनी बढ़ जाती है? 1 वर्ष। पहले कितनी? 25, और 1 वर्ष बढ़ने के बाद कितनी हो गई? 26। कितनी हो गई? 26। 13 गुणा हम 26 करेंगे तो हमारा 13 गुणा 26 करेंगे तो कितना आएगा? 338 वर्ष। क्या आएगा? 338 वर्ष। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कप्तान की आयु कितनी है? देखो 338 में से 300 तुम घटा दोगे, 338 में से 300 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 38 वर्ष। क्या बचेगा? 38 वर्ष। तो ये हमारी क्या हो गई? कप्तान की आयु। कप्तान की आयु कितनी होगी? 38 वर्ष। ऑप्शन हमारा डी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज ने अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाए, यानी 76 रन बनाए, जिससे उसका औसत 2 बढ़ गया। 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या था? ये हमको बताना है। तो देखो इस वाले सूत्र से आप जो इस वाले सवाल को डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए नई पारी का मतलब क्या हो गया? 15वीं पारी उसने कितने रन बनाए? 76। तो यहाँ रखो 76 यानी 76। नया औसत हमको बताना है, क्योंकि क्या कह रहा है? 15वीं पारी के बाद उसका औसत, तो ये नया औसत हमको क्या करना है? बताना है, ठीक है। नया औसत हमको बताना है, प्लस वृद्धि कितने की हुई है? 2 की, इनटू पहली पारियों की संख्या कितनी है? 15वीं पारी में उसने बनाए 76 रन, तो इससे पहले कितनी पारियां खेली हैं? 14 पारियां। पहली पारियों की संख्या कितनी है? 14, ठीक है। बस आपको क्या करना है, देखो 76 माइनस लगाओ 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 28 को आप इधर लेके जाओगे तो माइनस के 28 हो जाएंगे, बराबर इधर क्या रह जाएगा? केवल नया औसत, जो हमको बताना था नया औसत। अब देखो आप 76 में से 28 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? देखो यहाँ से ली, यहाँ कितना? 16, 16 में से 8 गया तो कितना? 8। यहाँ कितना रहेगा? 6, 6 में से 2 गया तो 4। तो उसका नया जो औसत हो गया ना, नया औसत, वो कितना हो गया? 48, यानी ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे इस वाले सूत्र से, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत कितना है? 32 है। पारियां कितनी? 10। रनों का औसत कितना है? 32। इससे हमारा क्या निकल आएगा? योग। क्या निकल आएगा? योग निकल आएगा। तो 32 गुणा, ये औसत है ना, 32 गुणा 10 कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा? 320। क्या हो जाएगा?
10 पारियों के रनों का औसत, तो ये 320 रन हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, खिलाड़ी अगली पारी का मतलब क्या होगा, 10 पारी हो गए, अगली पारी का मतलब 11वीं पारी। ठीक है, खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत जो है 4 अधिक हो जाए। तो ये क्या है, 32 है रनों का औसत, 4 अधिक होने के बाद कितना हो जाएगा, 32 और 4 36 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको बताना क्या है, कितने रन बनाए। तो देखो हम क्या करेंगे, 11 गुणा 36 कर देंगे हम, तो कितना बनेगा, 11 छिक्के 66 की 6, 11 33, 33 और 6 कितना हो गया, 39, यानी कि 39। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये 39 ये रन हो गए। अब क्या कह रहा है वो, 11वीं पारी है, अगली पारी में कितने रन बनाए, तो इसमें से आपको ये घटाना है, नीचे वाली संख्या 396 में से 320 यानी 396 में से 320 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 0 गया तो 6, और यहाँ 9 में से 2 गया तो 7, 3 में से 3 गया तो 0, यानी कि उसको 11वीं पारी में 11वीं पारी में उसको कितने रन बनाने पड़ेंगे, 76 रन बनाने पड़ेंगे। किसके लिए, उसका औसत जो है 4 अधिक करने के लिए कितने रन बनाने पड़ेंगे, 76, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अनिल ने अपनी 13 पारियों में 51 के औसत से रन बनाए। पारियों की संख्या कितनी है, 13 है, और रनों का औसत कितना है, 51 यानी कि 51। तो देखो इस वाले 13 का हम इसमें गुणा कर देंगे ना, ये औसत में हम इस 13 का गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल रनों की संख्या निकल आएगी। तो 13 का 13, 13 की 3, आंसर एक हो गए 13 पन्ना 65 और 1 66, यानी 663 रनों का योग हो गया। रनों का योग कितना हो गया, 663। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है, तथा 14वीं पारी में उसने 149 रन बनाए। 14वीं पारी में उसने रन बनाए, तो देखो यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि उसमें क्या, 14वीं पारी में उसने 149 रन बनाए। अब उसका रनों का औसत क्या होगा, हमको ये औसत बताना है। ठीक है, क्या बताना है, औसत बताना है। तो 14वीं पारी में उसने कितने 149 रन बनाए, तो इस 149 को आप इसमें ऐड कर दो। ऐड करने के बाद क्या होगा, 9 3 12 की 2, 6 4 10 और 1 11, 6 और 1 7, 7 और 1 8, यानी कि 14 पारियों का उसका टोटल रन जो हो गए ना, रनों का योग कितना हो गया, 812। 14 पारियों तक का उसका रन टोटल कितने हो गया, 812। अब हमको बताना क्या है, अब उसके रनों का औसत बताना है हमको। ठीक है, 14 पारियों तक उसके रनों का औसत बताना है। तो आपको क्या है, ये इस वाले 14 का इसमें जो है आपको क्या करना है, भाग देना है बस। 14 से हम इस वाली संख्या को पूरी को काटेंगे तो 14 5 70, यानी कि 5 बार गया, कितने बचे, 11 बचे, पीछे कितना, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 112। 14 से फिर 112 को काटेंगे कितनी बार, 14 अट्ठे 112, कितनी बार, 58, यानी 58। तो उसके ना 14वीं पारी के बाद उसने 149 रन बनाए, तो अब उसका औसत रन क्या होगा, तो 14वीं पारी के बाद उसका औसत रन जो होगा ना वो कितना होगा, 58, यानी कि 58, यानी ऑप्शन हमारा सी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, संस्था में 20 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 1500 रुपये। 20 जो कर्मचारी हैं, ठीक है, उनका औसत वेतन कितना है, 1500 रुपये। ठीक है, तो हम योग निकालेंगे टोटल, तो क्या करेंगे, 1500 गुणा हम 20 करेंगे, तो पहले 3 जीरो बढ़ा लो, 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा लो। ठीक है, और 15 का गुणा 2 में कर दो, 15 दूनी 30। ठीक है, तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, कितना हो गया, 30,000 रुपये। टोटल कितने हो गए, योग जो हो गया ना, योग पैसों का वो कितना हो गया, 30,000। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि इसमें मैनेजर का वेतन जोड़ दिया जाए, तो पहले 20 कर्मचारी थे, मैनेजर को जोड़ने के बाद कर्मचारी कितने हो गए, 21। ठीक है, गुणा लगाओ, यदि इसमें मैनेजर का वेतन जोड़ दिया जाए तो औसत वेतन में, ये क्या औसत वेतन 1500 है, औसत वेतन में 100 रुपये की वृद्धि हो जाती है, यानी पहले 1500 थी, अब कितना हो गया, 1600। 100 रुपये की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो अब 1600 हो गया, 1600 हो गया, वृद्धि हो जाती है। तो मैनेजर का मासिक वेतन कितना होगा, हमको ये बताना है। तो देखो हम क्या करेंगे, जब 20 कर्मचारियों का 1500 औसत वेतन था, तो टोटल कितना हो गया, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 30,000 रुपये। मैनेजर को इसमें ऐड कर लिया, और औसत वेतन 100 रुपये बढ़ गया, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो इनका गुणा करेंगे तो पहले कितनी है, देखो दो दो जीरो बढ़ा लो, 1 और 2 जीरो बढ़ा लिया हमने। ठीक है,
16 एकम 16, आंसुल 16 एकम 16, 6 आ गया, आंसुल 1, 16 दूनी 32 और 1 33। ठीक है, तो 21 कर्मचारियों का वेतन कितना होगा 33,600 और 20 कर्मचारियों का वेतन कितना हो गया 30,000। तो इसमें से हम क्या करेंगे, हमको बताना क्या, मैनेजर का मासिक वेतन, मैनेजर का वेतन हमको बताना है। देखो 30,600 में से हम 30,000 घटाएंगे तो सीधा सीधा कितना बचेगा 3600, यानी 3,600। कितना बचेगा 3,600। तो हमारा ये क्या हो गया ना 3,600, ये क्या होगा, ये मैनेजर का वेतन हो गया, यानी ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत 27 है। संख्या कितनी है 5, औसत कितना है 27। तो इसमें हम क्या करेंगे, औसत का हम संख्याओं में गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा योग। ठीक है, तो 5 7 35 की 5, 5 दूनी 10 और 3 13। तो योग कितना होगा 135। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, संख्या कितनी थी 5, एक संख्या निकाल दी जाए तो अब संख्या कितनी रहेगी 4। ठीक है, निकाल दी जाए तो औसत कितना हो गया 25। एक संख्या निकालने के बाद औसत कितना हो जाता है 25। तो निकाली गई संख्या हमको बतानी है, तो 25 का गुणा 4 में करेंगे, योग निकालेंगे सबसे पहले 25 चौका 100। ठीक है, 25 का 100, 5 संख्याओं का योग 135 है, 4 संख्याओं का योग 100 है। ठीक है, तो 135 में से हम 100 घटा देंगे तो 5वीं संख्या निकल आएगी, निकाली गई संख्या निकल आएगी ना। तो 135 में 100 घटाया तो कितना बचा 35। तो ये निकाली गई संख्या ना, निकाली गई संख्या वो कौन सी है 35, यानी ऑप्शन हमारा सी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 14 छात्राएं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। देखो 14 छात्राएं, एक उनकी शिक्षिका है, उनकी जो औसत आयु है वो कितनी है 15 वर्ष है। औसत कितनी है 15 वर्ष है। देखो 14 और 1 क्या हो गया 15, तो इससे हमारा क्या निकल आएगा, उनकी आयु का योग निकल आएगा टोटल। 14 और 1 15, तो ये 15 हमने योग निकालेंगे, हम क्या निकाल रहे हैं योग। तो 15 का 15 में गुणा किया कितना हो गया 225। ठीक है, 14 छात्राएं और उनकी एक शिक्षिका, यानी 14 छात्राएं एक शिक्षिका, तो ये 15 हो गए, और दोनों की ये 15 तो हो गए। ठीक है, और उनकी औसत आयु कितनी है 15 वर्ष है। औसत आयु 15 वर्ष है, तो ये 14 और 1 15 का हम 15 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा योग 225 वर्ष। कितना हो जाएगा 225 वर्ष। ठीक है, यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए, तो शिक्षिका की आयु को हटाने के बाद इसको हटा दिया तो कितने बचे 14। शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। शिक्षिका की आयु को हटा दिया हमने तो छात्राएं बची कितनी 14, और उसमें क्या औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो 14 छात्राओं, उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु कितनी थी 15 वर्ष, तो 1 वर्ष की कमी होगी तो कितनी हो रहेगी 14। इस वाले 14 का हम इस वाले औसत वाले में गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा योग निकल आएगा। ठीक है, 14 गुणा 14 किया तो कितना 196, 196 वर्ष, 196 वर्ष। अब क्या करा, शिक्षिका की आयु कितनी है। देखो जब शिक्षिका जो है छात्राओं में शामिल थी तो औसत आयु कितनी थी 15 वर्ष, तो हमने योग निकाला कितना 225 वर्ष, यानी 225 में शिक्षिका की उम्र जो है वो शामिल है। जैसे ही हमने शिक्षिका को हटा दिया, हटाने के बाद छात्रों की उम्र जो हमने निकाली, छात्राओं की 14 छात्राओं की उम्र जो हमने टोटल निकाली वो कितनी निकली है 196, यानी 225 में से 196 हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा। देखो यहाँ से यहाँ से ली जाओगे 15, 15 में से 6 गया तो कितना 9, कितना बचा 9। यहाँ रह गया, अब यहाँ रहेगा एक और 2 में से 1 में यहाँ से ली है कितना 11, 11 में से 9 गया तो कितना बचा 2। तो जो शिक्षिका की आयु है वो कितनी है 29 वर्ष। कितनी है 29 वर्ष, यही हमको बताना था शिक्षिका की आयु कितनी है। तो शिक्षिका की आयु कितनी है 29 वर्ष, यानी ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और क्वेश्चनों के साथ। हो गए।